ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर दास जी की एक वाणी जो कि नारी के बारे में ज्ञान दे रही है कि वो नारी वास्तव में आज संसारी मानव का सबसे बड़ा नुकसान क्या पहुंचाती है। क्यों नारी पर ही जोर दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि आज नारी की कहीं कहीं संत कबीरदास जी ने महिमा भी गाई है। और आज ये वाणी नारी के संबंध में क्या संदेश दे रही है। नारी पराई आपनी, नारी पराई आपनी, भोग नर कै नारी पराई आपनी, भोग नर कै जाय। आग आग सब एक सी, आग आग सब एक सी, हाथ दिए जरी जाए कबीरा, हाथ दिए जरी जाए। नारी पराई आपने, भोग नरक जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर नारी के बारे में। वो जो नारी से एक भोग की उम्मीद रखता है कि मैं इसके साथ भोग करूं, और तो भोग करने के बाद हर आदमी इस संसार का मैक्सिमम लोग भोग के दीवाने हैं। और जो भोग का दीवाना होता है उसको नरक का द्वार मिलना तय है। तो क्यों मिलना तय है? क्योंकि भोग एक भी अंत में भोग की याद आ जाए कि एक भोग करने को और मिल जाता, मुझे ये चीज, ये वस्तु मिल जाती, तो उसको दूसरा जन्म मिलना तय है। और बार बार जन्म, बार बार आवागमन का चक्र कभी भी मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकता। तो यहाँ पर नारी के संबंध में बड़ी अच्छी महिमा गाई है कि अगर भोग से दूर रहे तो नरक के द्वार से बचा जा सकता। तो नारी पराई आपने, भोग नरक जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। नारी तो नारी है, चाहे वो पराई हो या अपनी। नारी पराई आपने, आपने का मतलब अपने। उसकी भोगा शक्ति से नरक यातना, असह दुख वेदना
भोगनी पड़ती है। इससे छुटकारा नहीं है। जो भोगासक्ति के अनुसार नारी को देखता है वो उसको नर्क का द्वार तय। तो यहाँ आग देकर आग आग सब एक सी हाथ दिए जल जाए। तो यहाँ आग का उदाहरण देके संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार आग तो आग है, चूल्हे की हो या हवन की हो या शमशान की हो, 3 प्रकार की आग बताई यहाँ पर। नंबर 1 चूल्हे की, नंबर 2 हवन की, नंबर 3 शमशान की। सब एक समान है, तीनों आग एक समान है। उसमें हाथ दिए जाने पर जल ही जाता है। ये 3 प्रकार की आग बताई इस नारी की भोग की जो महिमा संत कबीरदास जी ने गाई। तो उस आग का उदाहरण दिया, 3 प्रकार की आग जिसमें हाथ पड़ जाए तो जलना तय है। इसी प्रकार नारी अपनी हो या पराई, अगर भोग की उससे उस नारी को देखा जाएगा भोगासक्ति के अनुसार, तो उसको नर्क का द्वार मिलना तय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कबीरदास जी की वाणी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें और उस भोग की दृष्टि से बचें, तभी बार बार आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।